यूँ कहते हैं ना दोस्त कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से कभी निकले नहीं। हेलो दोस्तों, तो मैथ जागरण में आप सभी को स्वागत है। तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और साथ ही साथ आप बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होंगे। ठीक है, मैं दुआ करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। ठीक है ना। देखिए, हम आज के जो टॉपिक लेकर के आए हैं हमारा जो है द्विघात बहुपद होने वाला है। ठीक है ना। विश्वास करना, एक वीडियो मेरा तो आप सिर्फ देख लेना। ठीक है, एक वीडियो से अगर आपको मन नहीं मोह लिया ना, ठीक है ना, तो आप मेरा दोबारा जो है ना वीडियो के माध्यम से पढ़ने की कोशिश नहीं करना एकदम। ठीक है। हाँ, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे मतलब कि नए बैच के मतलब के स्टूडेंट है क्लास 10th के लिए, मैं उसके लिए जो है ना पर्सनल मतलब कि मैथ की क्लास और साइंस की क्लास लेकर के मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर के मतलब कि आप लास्ट तक बने रहना, और जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ ना, मतलब कि चैप्टर भी सारा के सारा चैप्टर जो है ना मैं VVI लेकर के आऊंगा और वैसे सवाल को बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे क्या करता है, मतलब कि लड़ता है। तो आइए, आज हम सिर्फ उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बतला रहे हैं। ठीक है ना। और कल हम मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, पार्ट बाय पार्ट आपको क्या चीज क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन को नहीं समझोगे ना, तब तक आपसे बहुपद जो है ना असंभव क्या क्या कर सकते हो, बना सकते हो। देखना, याद रखना एकदम। अगर आज हम इस मतलब कि वीडियो को ऐसा बतलाएंगे ना, ठीक है, वीडियो के माध्यम से, कि आपको एक भी सवाल अगर मिक्स कर जाएगा ना, आप बताना। ठीक है ना। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, मैं खुद से एक प्रकार मतलब कि मेहनत करके आपके लिए इतना सारा यूनिक चीज मतलब क्या किया है, छाट करके लेके आया हूं। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक छोटे छोटे पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप चैप्टर को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आइए मेरे भाई सीधे मतलब कि टॉपिक पे देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि द्विघात बहुपद कहते किसको है। ठीक है ना। आप सिंपल वे में परिभाषा याद रखना कि द्विघात बहुपद का मतलब होता है, ठीक है, कि जिस बहुपद का अधिकतम से अधिकतम घात कितना होगा मेरे भाई, 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। जिस बहुपद का अधिकतम से अधिकतम घात 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। क्लियर है ना। अब हम उसको समझें कैसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं एग्जांपल में, परिभाषा में लिखे हैं कि जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, जेकर पावर पर, मतलब जिसका पावर, पावर कहने का मतलब जिसके माथा पर, मतलब के ऊपर, ठीक है, उसको आप मुकुट भी कह सकते हैं। ठीक है ना। जिसके ऊपर अगर 2 लगा हुआ हो तो उस सीधे हमारा द्विघात बहुपद की श्रेणी में जाएगा। किसके श्रेणी में? द्विघात बहुपद की श्रेणी में जाएगा। तो यहाँ पर देख लो, एग्जांपल के हमने तौर पर लिया है क्या चीज, कि 2x² प्लस का 3x। अब बताओ कि इस बहुपद का सबसे बड़ा घात कितना है, तो आप कहोगे कि उसके माथे पर 2 बैठा हुआ है। देखो यहाँ पे 2 है ना जी, तो इसीलिए ये द्विघात बहुपद की श्रेणी में आ जाएगा। क्लियर है ना। ठीक उसी प्रकार से आप देखो, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे x² माइनस का 8x प्लस का कितना, 4 है। ठीक है, x² माइनस 8x प्लस का कितना, 4 है। अब इसमें देख करके बताओ कि सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है। इसीलिए यह कौन सा बहुपद हो जाएगा, हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि आखिर द्विघात बहुपद को मतलब कि हम पहचाने कैसे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है ना, उसका मतलब कि व्यापक रूप क्या है। तो उसका व्यापक रूप होता है मेरे भाई, देख सकते हैं यहाँ पर व्यापक रूप, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना। तो इसका व्यापक रूप होता है, ठीक है, एक ax² प्लस का bx प्लस का c। अब ये है क्या चीज, अब यहां से ax² प्लस bx प्लस c कहने का मतलब है, ठीक है, कि आपको बहुपद इसी रूप में देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है ना। ax² प्लस bx प्लस c के रूप में देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें देखें यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि x² बराबर a। अब x² बराबर a कहने का मतलब क्या चीज है, कि x² के गुणांक को हम a कहते हैं। क्या कहते हैं? a कहते हैं। जहां पर भी x² के आगे अगर 1 2 3 4 कुछ भी मतलब कि नजर आए, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वो x² के गुणांक है, और x² के गुणांक को हम a से पुट करते हैं। किससे? a से पुट करते हैं। तो देखिए x² के गुणांक को हम क्या कहेंगे, a कहेंगे। हम क्या कहेंगे? a कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे पूछेगा कि x के गुणांक को हम क्या कहेंगे, b कहेंगे। देखिए यहाँ पर x है, इसके आगे e जो लगा हुआ है इसको हम b कहेंगे, मतलब वो b को प्रेजेंट करता है वो। ठीक है ना। आगे हम समझेंगे, यहाँ पर आप c देख रहे हो ना, e इसमें ना तो x होगा और ना तो x² होगा। इसका मतलब है कि e हमारा होगा अचर पद। क्या होगा? अचर पद। तो अचर पद को हम लोग c से सूचित करते हैं। क्या चीज से? c से सूचित करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, अचर पद को हम लोग c से सूचित करते हैं। किससे? c से। तो फिर से हम देख रहे हैं, x² के गुणांक को a कहेंगे। क्लियर।
एक्स के गुणांक को बी कहेंगे, क्लियर, और अचर पद को सी कहेंगे। अब वो एक्स स्क्वायर गुणांक प्लस में रहे तो प्लस में लिखना होगा, माइनस में रहे तो माइनस में लिखना होगा, क्लियर है ना। चाहे ए बी सी प्लस में रहे प्लस में लिखना है, माइनस में रहे तो माइनस में लिखना। आज हम सिर्फ मतलब कि क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब चलिए हम मतलब कि पॉइंट नंबर 2 को जिक्र करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में कहता है, और इस मतलब कि जितने भी हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, इस इंट्रोडक्शन से आपको सीधे मतलब कि ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, मतलब कि विश्वास करना। अब यहाँ पर देखिए, आपसे सीधे एग्जाम में सवाल दागेगा कि बताओ कि द्विघात बहुपद का मतलब शून्यक कितना होता है, मतलब कै गो शून्यक होता है। तो आप कहना कि द्विघात बहुपद के जो है ना टोटल 2 शून्यक होता है। कै शून्यक होता है? 2 गो। द्वि मतलब 2, द्वि मतलब 2 होता है, ठीक है। आप ऐसे सीधा याद रखोगे, द्विघात बहुपद के कै शून्यक, तो कहना कि 2 शून्यक। पहला शून्यक हमारा होता है अल्फा, क्या होता है? अल्फा। और दूसरा शून्यक होता है बीटा, क्या होता है जी? बीटा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं, पहला होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा, क्लियर है ना। पहला को हम अल्फा बोलेंगे और दूसरा को हम बीटा बोलेंगे। अब यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे कि आखिर में अल्फा प्लस में होता है कि माइनस में होता है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अल्फा जो होती है प्लस में होता है, और प्लस को ही कहते हैं हम लोग धनात्मक। क्या कहते हैं? धनात्मक कहते हैं। देखिए यहाँ पर अल्फा जो है क्या चीज में रहेगा? प्लस में रहेगा हमेशा। अगर प्लस ना रहेगा तो वहां पर आपको धनात्मक लिखेगा, क्लियर है ना। चिन्ह नहीं दिया हो रहेगा ना तो वहां सीधे हिंदी में लिख देगा धनात्मक, ठीक है। यानी उसी को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं जी? पॉजिटिव कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा होता है बीटा। अच्छा एक चीज याद रखना, इस प्रकार का जो साइन है ना इसको हम बोलते हैं अल्फा। और बी लिखिए और लिख करके थोड़ा सा नीचे उसको टान दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बी लिखे हैं, नीचे थोड़ा सा टान दिए है ना, तो ये हमारा बीटा का साइन हो गया। किसका साइन हो गया? बीटा का साइन हो गया। तो अब अल्फा जो होती है प्लस में होता है, बीटा जो है सो माइनस में होता है। पूरा डॉट खत्म यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं मतलब कि पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में हम क्या देखेंगे, जब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, शून्यक अल्फा और बीटा, अल्फा जो है प्लस में होता है, बीटा जो है सो माइनस में होता है। अब यहां से फार्मूला निकलेगा, ठीक है। अब यहां से फार्मूला बनेगा, क्या का फार्मूला बनेगा? सीधे दिमाग में एकदम याद रखना, ठीक है। जब द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यक है ना तो फार्मूला क्या बनेगा? 2 गो बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए यहां पर हम जब मतलब कि शून्यक जब 2 गो है तो सबसे पहले है उसको हम जोड़ सकते हैं, मतलब कि जोड़ेंगे और उसको फिर हम गुणा करेंगे हम, क्लियर है ना। तो यहाँ से 2 फार्मूला बनता है कि शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल। शून्यक कै गो था? 2 गो था। योग कहेगा तो दोनों के बीच में खाली प्लस सटा देना है। क्या सटा देना है? प्लस सटा देना है। देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर लिखा है ना, अल्फा प्लस का बीटा, इसका मतलब ही शून्यंकों का योग है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आप डायरेक्ट याद करके रख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा का ए होता है। देखिए हम यहाँ पर लिखे माइनस बी बटा का ए, और इसी फार्मूला पर पूरा मतलब कि द्विघात बहुपद के सवाल मतलब कि क्या होने वाला है? तहस नहस होने वाला, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा और क्या फार्मूला याद रखना है? माइनस बी बटा का ए याद रखना है। अब थोड़ा सा समझो, इसी को हिंदी में आप लिख सकते हो या फिर हिंदी में याद करके रख सकते हो, लेकिन आपके लिए यही ज्यादा जरूरी है। हिंदी में याद रखो चाहे नहीं रखो, डायरेक्ट आप बोल देना अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा का ए। लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं, सिखाने के लिए यहाँ पर पूरा हम छाप रखे हैं, ठीक है ना। हमको पूरा याद है, ठीक है। वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसीलिए हम पहले इसको मतलब क्या किए हैं, लिख करके रख चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, सबसे पहले देखो अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब शून्यक था। अल्फा बीटा कोई चीज था? शून्यक था। और बीच में है प्लस, इसका मतलब शून्यंकों का योग। तो शून्यंकों का योग बराबर होता है क्या चीज? देखिए यहाँ पर b जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? तो b जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था x, मतलब x के गुणांक था b। तो हम यहाँ पर लिखे हैं x का गुणांक माइनस में, मतलब कि माइनस x का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक और बट्टा में क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए a किसका गुणांक था? तो a जो है x स्क्वायर का गुणांक था। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक a था ना, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर गुणांक a था ना। तो हम यहाँ पर देखिए a यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे में, तो यहाँ पर हम लिखे a की जगह पर हम क्या लिख दिया है? x स्क्वायर का गुणांक लिख दिया है, क्लियर है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि शून्यंकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक और बट्टा का x स्क्वायर का गुणांक, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4, अब जब शून्यंकों का योग खत्म तो शून्यंकों गुणनफल होगा। तो शून्यंकों गुणनफल में क्या करना है? शून्यंक तो 2 गो था, क्लियर है ना। एक था अल्फा और एक था बीटा। तो कुछ नहीं कीजिए, अल्फा ले लीजिए और एक बीटा ले लीजिए और बीच में खाली एक मतलब डॉट दे दीजिए, मतलब कि दशमलव बूंदा कुछ भी बोल सकते हो। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है मेरे भाई सी बटा का ए होता है। क्या होता है? सी बटा का ए होता है। देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लिखे हैं, सी बटा का ए लिखे हैं।
हैं, क्या लिखे हैं, सी बटा का ए लिखे हैं। अब आप इसको दूसरी तरीका से ये बोल सकते हैं। दूसरे तरीका से कैसे बोलोगे, देखो यहाँ पे शून्यंको, देखिए अल्फा और बीटा क्या था, शून्यक था, गुना था, तो शून्यंकों का गुणनफल। तो हम यहाँ पर लिखे हैं शून्यंकों का गुणनफल बराबर, ठीक है, सी किसको बोल रहे थे, सी अचर पद को। देखिए सी जो है अचर पद को, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सी की जगह पर अचर पद, अचर पद और ये बटा है तो यहाँ पर बटा, तो अचर पद बटा ए जो है किसका गुणांक था, तो कहोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक था, तो हम ए की जगह पर एक्स स्क्वायर का हम गुणांक बैठा दिए। क्लियर है, तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा का एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्लियर है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, पॉइंट नंबर हम 5 को देखेंगे। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है ना जी, अब हम यहां से सूत्र को याद करेंगे। किसको याद करेंगे, सूत्र को याद करेंगे। बिना सूत्र का फार्मूला, जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा, मतलब सूत्र नहीं याद रहेगा, तब तक जो है ना किसी भी प्रकार के मतलब मैथ सॉल्यूशन होने वाला नहीं है, और हम गारंटी देते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट अगर फार्मूला याद रहेगा ना, तो पूरी सिखाने का कोशिश हमारा है, ठीक है ना, और बिल्कुल सिखा करके धर दे, उतनी क्षमता है हमें। क्लियर है। देखिए अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है, ठीक है, कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, कैसे बोलना है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस का अल्फा बीटा। क्लियर है ना, क्योंकि हम शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल ही पढ़ चुके हैं। अब उस दोनों को मिलने से ही द्विघात बहुपद बन पाता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलना कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा बराबर में क्या कर देना, 0 रख देना। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसको किस प्रकार से, दूसरे तरीका से भी बोल सकते हो, लेकिन ये वाला हो जाएगा लॉन्ग, आपको इतना नहीं बोलना है, आपको हमेशा शॉर्ट में इसी फार्मूला को याद रखना है। लेकिन हम आपको सिखला रहे हैं बेसिक तरीका से, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा हम इस प्रकार कैसे फार्मूला रखे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, नोट में हम लिखे हैं, देखिए ए तो हम यहाँ पर लिख दिए ए, एक्स स्क्वायर तो हम लिख दिए एक्स स्क्वायर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यंकों का योग। तो देखिए हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के जगह पर टोटल हम लिख दिए हैं शून्यंकों का योग लिख दिए हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए माइनस, तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं माइनस, ठीक है। देखिए अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या था, शून्यंकों का गुणनफल था, तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है ना। तो जब भी आपसे फार्मूला कहेगा तो आप चाहे तो आप ऐसे बता देना या तो फिर आप ऐसे बता देना, कोई भी आपको गलत करने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए आज यहाँ पर एक लास्ट मतलब पॉइंट हमारा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके रखना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्या है ये अच्छा पॉइंट, देखिए समझिए थोड़ा सा। अगर पूछेगा द्विघात बहुपद में कुल कितने पद होते हैं, ठीक है। देखिए द्वि का मतलब होता है 2, अगर द्विघात के बात करेगा और उसमें कहेगा पद कितना होता है, तो सीधे आप कह देना कि द्विघात बहुपद में अधिकतम से अधिकतम एक बढ़ा करके अधिकतम से अधिकतम 3 पद होता है। क्या पद होता है मेरे भाई, 3 पद होता है। आप कहोगे कैसे होता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है ना, कि अधिकतम से अधिकतम 3 गो पद होगा, किसमें, द्विघात बहुपद में अधिकतम से अधिकतम 3 पद, और कम से कम 1 पद, मतलब कि न्यूनतम कै पद होना चाहिए, 1 पद। फिर से अधिकतम से अधिकतम कै पद, 3 पद द्विघात बहुपद में, और कम से कम कितना पद, 1 पद होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, आप यहाँ पर देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेकर के रखे हैं, ठीक है ना। देखिए 2x स्क्वायर 1 पद, 3x 2 पद, और एक यहाँ पर अचर पद 3 पद हो गया ना। या फिर वहां नहीं समझ में आ रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म को समझिए। देखिए यहाँ पर 1 पद, यहाँ पर पूरा पूरा, एक यहाँ पर 2 और एक पूरा, ये वाला कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब है कि द्विघात बहुपद के टोटल कितने मतलब के होता है पद, तो 3 गो होता है द्विघात बहुपद के, ठीक है ना। द्विघात बहुपद के कितने पद होते हैं, अधिकतम, अधिकतम से अधिकतम 3 गो होता है। आपसे पूछेगा कि बताइए द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने पद होते हैं, तो आप कह देना कि 2 होता है मेरे भाई, ठीक है ना। अगर कम से कम चर्चा करेगा कि द्विघात बहुपद के कम से कम कितने पद होना चाहिए, तो कम से कम 1 पद होना चाहिए। अब वो 1 पद जो है चाहे तो 2x स्क्वायर के रूप में हो सकता है, चाहे खाली x के रूप में हो सकता है, चाहे कोई अचर पद के रूप में हो सकता है। क्लियर है ना, ठीक है। तो हम विश्वास करते हैं कि आपको जो है ना यह मतलब इंट्रोडक्शन बहुत ही यूनिक तरीके से आपको समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो मतलब कि प्रोवाइड करने वाले हैं इस पे आधारित जितना भी सवाल बनेगा ना, हाँ वही सवाल को हम लेकर के आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से मतलब कि सवाल क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। हम मतलब कि चैप्टर बाय चैप्टर ही इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर के आएंगे और आपको सिखलाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी प्रकार सबके नए नए वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक इतना ही, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।